पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में जो हम बोले थे कि दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या कैसे निकलेगा, इस चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा संख्या हो गया 4 और क्वेश्चन जो हो गया वो दे ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना। अब देखिए इसको जो हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे सो ध्यान दीजिएगा। 4 और 5 के बीच 3 परमेय संख्या को निकालना है। कितना निकालना है? 3 निकालना है। देखिए सबसे मेन चीज यहाँ पे ये हो जाता है कि निकालना कितना है, इस पर ध्यान देना। एक ट्रिक आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले निकालना कितना है? 3 को। तो ध्यान रखिएगा जितना निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। जितना निकालना रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 3 है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4। बस ध्यान यही देना है। उसके बाद निकालना किस किस के बीच में है? 4 और 5 के बीच में निकालना है। तो 4 संख्या 4 और 5 के बीच में निकालना है। कहने का अर्थ ये समझिए, हम एक तरीका समझा रहे हैं आप लोग को, ठीक। उसके बाद निकालना कितना है? 3 परमेय संख्या निकालना है, जिसमें 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसको 4 से इसको गुना कर दीजिए, 4 से इसको। अब कहेगा ये 4 कहां से आया? तो हम क्या बोले थे? 3 निकालना है, जिसमें 1 जोड़े तो कितना हो गया? 4। तो दोनों को आपस में कितना से गुना कर दिए? कौन संख्या? दोनों बीच में था, इसी दोनों को ना गुना करेंगे, इसी दोनों में से निकालना है, इस वजह से। 4 चौके 16 और 5 चौके 20। तो यानी 16 और अब कितना हो गया? 20 हो गया। इसके बीच का जो संख्या है 16 के बाद क्या हो जाएगा? 17, ये क्या हो जाएगा? 18 और फिर 19 हो जाएगा। 3 जो संख्या था वो आपके सामने में आ चुका है। ध्यान से देखिएगा। नहीं समझे हैं? फिर से हम समझा रहे हैं। 4 और 5 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना। कितना निकालना है? 3। ध्यान रखिएगा 3 जितना कहेगा उसमें 1 जोड़ना है। 3 कह रहा है तो उसमें 1 जोड़ दे तो 4 हो गया। अगर यहीं पर 5 कहता तो उसमें 1 जोड़ दे तो कितना हो जाता? 6। लेकिन यहाँ पे कितना करा है? 3 करा है। 3 निकाला, उसमें 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया तो हमको निकालना कितना? 4 और 5 के बीच निकालना। कितना निकालना है? 4 और 5 के बीच में निकालना। तो 4 और 5 दोनों हो गया। 4 और 5 लिखे और निकालना कितना था? 3, जिसमें 1 जोड़े थे, कितना हो गया? 4। तो दोनों को आपस में कितना गुना कर दिए? 4 से। तो 4 चौके 16, 5 चौके 20। 16 और 20 की संख्या जो हमारे सामने में दिया गया। और एक चीज और हम आप लोग को बताना चाहते हैं परमेय संख्या में, कि जो हमारे पास परमेय संख्या है, याद रखिएगा, जो परमेय संख्या होती है, दो संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है? ये ध्यान रखिए। दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, यानी अनेक होती है, जिसकी कोई गिनती नहीं की है। बहुत सारा, हम चाहेंगे तो दोनों के बीच बहुत सारा परमेय संख्या निकाल सकते हैं। परमेय संख्या बहुत सारा होगा, दशमलव में होगा, बट्टा में होगा, बिना बट्टा वाला होगा, बहुत सारी संख्या है जो परमेय संख्या में आ सकती है। तो इसलिए कोई भी अगर कभी भी आपका 1 नंबर में सवाल ऐसा आ सकता है कि दो संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, तो आप सीधा सीधी आंख मूंद के जवाब मारिएगा अनंत। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये बिना बट्टा वाला ये आ गया, और इसमें एक और सवाल आएगा जो आएगा बट्टा वाला। अब देखिए आपके सामने में ही हम एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो देख लीजिएगा कि 4/2 और 5/2 के बीच 3 परमेय संख्या, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें 4 और 5 के बीच था, इसमें 4/2 और 5/2 आ गया, यानी बट्टा में आ गया है। कहने का अर्थ तो बट्टा में 2 आ गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज है, वही जो वहां पे अपनाया गया था। 3 परमेय संख्या का था, उसमें कितना जोड़ना है? 1, यानी कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब देखिए 4 हमारे पास क्या हो गया? वो, और इसको लिख लीजिए 4/2, और इस तरह से हम जो करने के लिए बोले थे। अब करना कुछ नहीं है, ध्यान देना है इस चीज को। अब देखिए 4 1 जोड़े थे तो कितना हो गया? 4 को। तो बोले थे 4 को दोनों को गुना करने के लिए। और इस कंडीशन में क्या, बट्टा जब आ जाता है ना, तो नीचे में भी आपको क्या करना है? उसी 4 से नीचे में भी गुना करना। यानी कि जो हमारे पास, एक आपको उदाहरण बता, जैसे आप अपने घर पे भोज भात करते हैं, तो वहां पे जो भी गेस्ट लोग आते हैं खाना खाने के लिए, तो उसको क्या करते हैं कि सबको बराबर खिलाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी को पूरी कचौड़ी देते हैं, किसी को दाल भात दे देते हैं, किसी को होता है कभी कभी किसी के यहाँ की कभी एगो आदमी को एगो मिठाई मिला, किसी को 2 मिठाई मिल जाता है, तो वो कंडीशन अलग होता है। लेकिन
भोज तो एक ही होता है, या तो दाल भात का होगा तो सब दाल भात खाएंगे, और या तो कचौरी पूरी का होगा तो सब लोग खाएंगे कचौरी पूरी का। तो वही चीज यहाँ पर हमारे पास ये 4 आदमी है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 2 आदमी इधर 2 आदमी इधर, तो दो सबको भोज खिलाना है, तो 4 से ना भोज खिलाएंगे। यानी जो हमारे पास 4 अवेलेबल है भोजन खाना में, वही 4 से आपस में सबको क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद क्या हो जाता है कि 4 चौके 16, 4 दूना 8। अब देखिए 5 चौके 20, 4 दूना 8। तो नीचे का जो बेस है वो क्या है, बराबर हो गया। कहने का अर्थ 8 और 8 हो गया, तो बराबर हो गया नीचे का बेस। ऊपर का बेस क्या हो गया, एक 16 एक 20 है। अब देखिए 16 के बाद क्या हो जाता है 17, नीचे वाला जो बेस है 8 है, इसको रहने दीजिए। फिर 18 बट्टा क्या हो जाएगा 8, फिर 19, 18 के बाद क्या हो जाता है 19, 19। अब नीचे वाला जो बेस है 1, यानी ये 3 संख्या क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। अर्थात तो जो निष्कर्ष निकल के आया वो आपके सामने में दिख रहा है, 3 गो परमेय संख्या। तो अर्थात बट्टा वाला जो रहेगा क्वेश्चन, उसको बनाने के लिए क्या तरीका है वो आप समझ ही गए होंगे। जो उदाहरण आपको बताए थे उस चीज को समझिएगा, बाकी तरीका वही है, अपनाना उसी तरीका से है, समझ गए। इसमें एक और क्वेश्चन जो आपके सामने में आएगा वो भी हम इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं, रहेगा बस खाली कुछ चीजें को चेंज कर देंगे। जैसे मानिए 4/3 हो गया और 5/2 हो गया के बीच तीने पर में संख्या निकालना। हम सब क्वेश्चन में तीने दिए और खाली क्वेश्चन भी वही है, बस कुछ का अंतर दिए। इससे पिछला बेर 4-5 था, उसके बाद आया 4/2, 5/2, अब आया है 4/3 और 5/2। अर्थात चेंजिंग क्या हो गया, सो देखिए इसमें 3 आ गया, इसमें 2 आ गया, यानी कि इसके आधार में क्या आ गया 3 आ गया, एक के आधार में क्या आ गया 2 आ गया। बात समझ गए। अब इसमें करना क्या है, सो ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर के लिए आप लोग कि इसको कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जैसे कोई घर बनाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कोई काम, तो सबसे पहले हम अपना आधार को मजबूत करते हैं। क्या करते हैं, आधार को मजबूत करते हैं। यानी कोई घर बनाते हैं तो लोग पहले कुर्सी बनाता है, कुर्सी को बराबर करते हैं। अगर मेरा कुर्सी टेढ़ा हो गया तो घर लाजमी है कि टूट जाएगा, 100% गारंटी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुर्सी को मजबूत बनाना पड़ेगा, वो भी बराबर करना पड़ेगा। उसी तरीका से हमारा जो अभी कुर्सी है वो टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे मान लीजिए 4/3 है और ये क्या है 5/2 है। ये मानिए हम घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा जो ये कमजोरी क्या है, एक 3 है और 2 है। यानी सबसे पहले हमको बराबर करना है 3 और 2। यानी यहाँ पे या तो 3 आएगा, नहीं तो यहाँ पे 2 आएगा, या तो जो भी आएगा, ये तो बेस को बराबर करना, चाहे इसके लिए कितना मटेरियल लगे क्या लगे उससे हमको मतलब। और मेरा बेस टेढ़ा हो गया तो घर का ऊपर का जो छत होगा देखिएगा ऐसे टेढ़ा रहेगा। तो उसको पहले मजबूत करते हैं। मजबूत करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखिए बराबर करने के लिए करना कुछ नहीं है, इसके जो आधार है वो आप इससे गुना कर दीजिए, ठीक, दोनों को, और इसके वाला जो आधार है इससे गुना कर दीजिए दोनों को, ठीक है। अब देखिए 4 दूना 8, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 5 तिया 15, 3 दूना 6। ऊपर वाला अंक का डिफरेंट कितना आ गया उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला मेरा आधार क्या होना चाहिए, बराबर होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमको ऊपर में कितना रुपया लग गया हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन नीचे का जो आधार है मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। पैसा कितना लगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा आधार बराबर होना चाहिए, तभी तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगा, ये बड़ी मायने रखता है। अब यहां तक आ गए, अब इसके बाद आना है कहां पे, क्वेश्चन पे। अब ये बराबर कर लिए, बराबर करने के बाद आ रहे हैं क्वेश्चन पे, यानी 3 को निकालना है। तो हम बोले थे जितना निकालना रहेगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 4 हो गया। यानी आपस में कितना से गुना करना है, 4 से, दोनों को, बस कुछ है नहीं ना। जब मेरा आधार मजबूत हो गया तो हम अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं काम को। 8 चौके 32, 6 चौके 24, 15 चौके 60, 6 चौके 24, ठीक है, यहां तक आ गए। उसके बाद कहता कितना संख्या है, 3 संख्या। अब देखिए 32 और 60 के बीच में कितना संख्या बीच में आ जाता है, लेकिन निकालना कितना है, 3 को निकालना है, 3 को निकालना है। 32 के बाद 33/24, उसके बाद 34/24, उसके बाद 35/24। या आगे से लीजिए या पीछे से लीजिए संख्या, या 20 से ले लीजिए, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। संख्या हम पहले भी बता चुके हैं कि 2 संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती है, बात समझ गए। जिसमें हमको निकालना कितना था, 3 को, ये जो आपके सामने में है। एक दूसरा जो पार्ट था जिसमें परमेय संख्या निकालने वाला था, जिसमें हम आपको 3 को क्वेश्चन बताए और तीनों अलग अलग तरीका से बताए, तो आप देख ही चुके हैं। अब हम तीसरा पार्ट पे आएंगे और उसमें
इससे भी बेहतर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। वहां पे हम ये चर्चा करेंगे अपरमेय संख्या के बारे में कि दो संख्याओं के बीच अपरमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।